जलालपुर पीरवाला के मौजा बेटकेच बस्ती नड़ूल में दरियाए चनाब का अवामी हिफाजती बंद टूटने और तबाहकारियों की असल वजह सामने आ गई। अपने चंद एकड़ बचाने के लिए दरिया के करीब बैठे बाअसर लोगों ने बज़ोर असला हिफाजती बंद तोड़ा, जिससे हज़ारों एकड़ ज़ेर काश्त फसलें ज़ेर आब आ गईं। भारी नुकसान पर मकामी काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए। बंद तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। से 9 अफराद पर ये मुश्तमिल लोग थे और 4 आदमियों के पास बाकायदा हथियार थे जो रात के वक्त है, बाकियों के पास जो है ना कसियाँ थीं। उन्होंने दरिया क्रॉस किया और आकर इस बंद को जो है ना तकरीबन 2 मकामात से कट लगाए। एक मकाम का हमें पता चल चुका था तो हमने उसको फिलफोर जो है ना पुर करने की कोशिश की, लेकिन जो पीछे दूसरा मकाम था उसका शिगाफ बहुत बड़ा था, वो हमसे पुर नहीं हो सका और उसकी वजह से ये तकरीबन जो है ना हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हुई और उसमें जो है ना हर तरह की मकई है, कपास है, उसमें जो है ना और भी बहुत सारी फसलें, जानवरों के चारा जात। और फिर ये गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ है कि आप ये देखें कि पूरे इलाके से बिजली जो है ना कट आउट कर दी गई है, जो है ना सड़कें बह चुकी हैं, स्कूल तबाह हो चुके हैं और इस तरह से ओवरऑल जो है ना अरबों रुपए के नुकसानात हुए हैं। तो हमारी जो है ना हुकूमत से भरपूर जो है ना अपील है कि हमें हमारे हक दिलाए जाएं और जिन लोगों ने ऐसा किया है फिलफोर उनके ख़िलाफ़ जो है ना FIR करके उनको जो है ना कानून के कटहरे में लाया जाए और जो है ना सख्ती के साथ ऐसे लोगों से निपटा जाए जो गरीब आवाम का। आप देखें कि महंगाई किस कदर है कि हर आदमी जो है अपने यानी ज़ेवरात और इस तरह की चीज़ें जो है ना बेच के एक उम्मीद बना के जो है ना फसल के ऊपर पैसे लगाता है ताकि मुझे अच्छा सा मुनाफा मिले, लेकिन वो सारी उसकी उम्मीदें जो है ना सिर्फ चंद एक आदमी उठते हैं और वो पानी में डबोकर लोगों की, लाखों लोगों के रिस्क को, उसकी उम्मीदों को जो है ना पानी में बहाकर बर्बाद कर देते हैं। ये तहसील जलालपुर पीरवाला का मौजा नड़ूल है और जिसमें यहाँ के बस्ती बख्शा के लोगों ने अपनी मेहनत से पाई इकट्ठी करके और अहले इलाका, लाड़ जनूबी के लोग, नाचके के लोग, इन्होंने मिल के एक बंद बांधा हुआ है और वो बंद जो है तकरीबन 6 लाख 5 लाख पानी की कवरेज के लिए है कि बआसानी उसमें से गुज़र सकता है। किसी की ना कोई फसल को नुकसान होता है, ना किसी का घर तबाह होता है। लेकिन ये हमारे जो पड़ोस में एक मौज़ा है मीरापुर, वो जो है मुज़फ़्फ़रगढ़ के ज़िले में आता है, उसमें चंद ओबाश घर हैं जिसके लोग जो है ना बदमाश किस्म के हैं और हर साल जो है ना इस बंद का शिकाफ करते हैं। और पिछले साल भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1 मुरब्बा रकबा बतौर मुस्ताजरी काश किया हुआ था। इन लोगों ने शिगाफ लगाया, लेकिन वो मिन जुमला लोग थे कि हमें पता नहीं था कि कौन था, लेकिन हमने कार्रवाई नहीं की। 1 साल तक हम वो सब्र से काम लेते रहे। इस साल हमने 1 मुरब्बा मक्की काश की हुई थी, उसमें 20 एकड़ जो है ना कपास थी और हमने उस बंद के अलावा अपने ज़ाती पैसे पे भी बंद लगाया हुआ था। और ये जो हमारा मकसद था कि ये हमारे बच्चों की जो रोज़ी है या रिज़्क़ हलाल है, हम वो भी हासिल करें और मुल्क की आमदनी का ज़रिया भी बने, तो हम उसकी हिफाजत के लिए जो है ना 1 मुरब्बा मक्की काश की हुई थी और 10 एकड़ जो है ना कपास थी। तो इन ओबाश लोगों ने असर के टाइम हमारे लोगों को धमकी दी कि आप चले जाओ यहाँ से, हम ये बंद तोड़ देंगे। तो हम, क्योंकि लोग जो थे अपनी मसरूफियात में थे, हम चंद लोग यानी अपने भाई बग़ैर किसी हथियार के या इस तरह के टार्च लेके हम वहाँ पे चले। जब हम वहाँ पे चले तो ये 8 लोग थे, जिनमें से एक जो है ना कलीम और दूसरा जो है ना अकबर लाखा उसका बेटा, और ये 4 बंदे जो थे हमारी शनाख्त में है, जो हमने CPO को भी दरख्वास्त भेजी हुई है और मौजूदा असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला को भी हमने दरख्वास्त दी हुई है और DSP जलालपुर पीरवाला और SHO थाना सदर को वो भी हमने ऑनलाइन कराई हुई है।
اور ان لوگوں نے جو ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور نقصان کیا ہے، ایک ہمارا نقصان نہیں کیا بلکہ پورے علاقے کا انہوں نے مستقبل چھین لیا ہے، مستقبل کو انہوں نے ڈارک کر لیا ہے، یعنی لوگوں کو اتنا نقصان ہوا ہے کہ ان کو مربع فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، لیکن یہ چند اوباش لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرا حکومت وقت سے اور موجودہ اعلیٰ افسران سے مطالبہ ہے کہ ان اوباش لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ہمیں ان سے ہمارا حق دلوایا جائے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، اور ہم اس پورے علاقے میں الحمدللہ ہمارا کسی سے کوئی تضاد بھی نہیں ہے، اور ہمیں پورا علاقہ جانتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح کردار کے مالک ہیں، اور رزق حلال کمانے کے چکر میں ان لوگوں نے ہمیں پنگے میں ڈال کر ہمارا بھی مستقبل ڈارک کر دیا۔ اور یہاں کے جو موجودہ اے سی صاحب ہیں جلال پور پیر والا، ان کا بھی ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے بھی یہاں دورہ کیا ہے، لیکن شومیہ قسمت ہم ان کو نہ مل سکے، اگر ملتے تو ہم ان سے اپنا مطالبہ پیش کرتے۔ اور کل ہم نے تھانہ صدر جلال پور پیر والا کو ہم نے اپنی درخواست بازریہ آن لائن کرائی ہے، اور سی پی او ملتان کو بھی بھیجی ہے، ڈی ایس پی جلال پور پیر والا کو بھی بھیجی ہے، اور ہمارا اعلیٰ حکمران سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارا حق دلوایا جائے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنا حق مانگتے ہیں اور حق لے کر رکھیں گے۔ یہ ہر سال نقصان کرتے ہیں اور اربوں کا نقصان کرتے ہیں، گورنمنٹ کا بھی اور عوام کا بھی۔ ان پر فوری طور پہ قانونی کارروائی کی جائے، ان کو گرفتار کیا جائے۔